अच्छा, बट ये नहीं कि इसमें स्किल सेट का भी एक इशू आ गया, प्रोसेस का इशू आ गया और बुरी कप्तानी भी आ गया। सो इन शॉर्ट हमारे तो बहुत से मसाइल हैं और मेरे ख्याल में हमने पहले भी इस पर बात की। ये जो एक द सैड पार्ट इज़ कि जो इंजरी को इंसल्ट उसमें ऐड हो गई, और ठीक है क्रिकेट तो होता ही है, लेकिन जो इंडिया की टीम की हरकत थी कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी साहब से और हमने ये नहीं करना, वो हैंडशेक के ऊपर पहले भी एक इशू बना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर वैसे भी बना। सो व्हाट हैज़ इट ऑल कम डाउन टू आपके नज़दीक? आई थिंक अब मज़ीद आगे चल के जो हालात हैं, हॉस्टिलिटी तो अब बढ़ गई है मेरे ख्याल में और एवर इंक्रीजिंग है, अब तो बढ़ेगी दोनों ममालिक में, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट अब इससे अलहदा नहीं रह सकता, और जो भारत ने शुरू कर दिया है मुझे नहीं लगता अब कुछ और होगा। देखिए मुनीब, मैं आपको एक बात करता हूँ बहुत जल्दी। क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े टर्मोइल्स देखे हैं ओवर द पीरियड सिंस 1876 सेंचुरीज पे, और ये उससे बाहर निकला है। सबसे बड़ा जो था वो रेसिज्म का मसला होता था, वो 1902 से लेके वेस्ट इंडीज़ का 1960 तक, चाहे जितना मर्जी मीडियोकर हो, वाइट होना चाहिए था, वो कप्तान होता था। जो लेजेंड्स होते थे, सोबर्स, वीक्स, वेलकॉट, वॉरल, ये रॉन केनाई और गिलक्रिस्ट और चार्ली ग्रिफिथ और ये वेस्ले हॉल्स, ये सारे उनके अंडर खेलते थे। 1960 में तो ये CLR जेम्स वगैरह की वजह से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वजह से ये एक रेवोल्यूशन आया और ब्लैक कैप्टन जो है उनको इक्वल मिला। यू विल बी शॉक टू नो कि 1933 में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, तो उसमें 11 जो लोकल्स थे और 7 वाइट थे, उनको दोनों को सेपरेट होटल्स में ठहराया गया, क्योंकि वहाँ पे वाइट पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो ये चीज़ें क्रिकेट ने देखी हैं। अच्छा, अब आपकी हिपोक्रेसी इतनी है कि आपने साउथ अफ्रीका को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्योंकि पॉलिटिकल वो हो रहा था और रेसिज्म था, आपने उनको बैन कर दिया है 1969-70 बिकॉज ऑफ बेसिल डी ओलिवेरा, जो कि एक मल्टी कलर थे, इंग्लैंड की टीम में थे, और ऑल वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की। उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, तो पाथी पे आपने बैन किया टिल 1992। अब क्या हुआ है ICC को कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये कल जो हुआ है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा तो इट इज़ शॉकिंग कि ये सिर्फ पाकिस्तान के या इंडिया के दरमियान बात नहीं रहेगी। एक तो हम मानते हैं कि इंडिया जो है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, दे ऑल्सो बोस्ट द बेस्ट टीम, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अपना 15% रेवेन्यू जो कमाते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल से, वो एसोसिएट्स को डोनेट कर देते हैं। मान लिया कि आपने अट्रैक्ट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, वो IPL के $12 बिलियन के ब्रांड के पीछे पागल हुए में। आपका CEO हो या आपका चेयर हो ICC का, या आपका कमर्शियल इवेंट कम्युनिकेशन या इवेंट का हेड हो, या आपका CFO हो, ये सारे इंडियंस ICC में बैठे हुए हैं। इवन उनका जो कम्युनिकेशन कमर्शियल का हेड है वो भी इंडियन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ICC एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और इंडिया का वही मकाम है जो पाकिस्तान का, आयरलैंड का, अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का है। बिकॉज आपका एक फुल मेंबर का एक वोट होता है और वोट पे ये चलता है। ये इट्स नॉट लाइक फीफा जो कि गवर्निंग बॉडी हो। तो अब क्या, वर्ल्ड क्रिकेट पहले पोलराइज हुई थी, अब हॉस्टेज हो गई है, और इंडिया क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ओन करने लग गया। कब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग जो हैं, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बहुत बहुत ब्लंडर्स किए हुए हैं। मंकी गेट स्कैंडल, एंड्रू साइमंड का 2008, 2002, 2003 माइक डेनिस के अगेंस्ट, सचिन तेंदुलकर वाली कंट्रोवर्सी, दे हैव ऑलवेज बीन इन इट बिकॉज दे आर इन अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग कि वो सुपर पावर ऑफ क्रिकेट है। सुपर पावर ऑफ क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे घर में को भी अपने मलकाना हकूक के साथ रख लें। सो ये बहुत सीरियस इश्यूज अब हो जाएंगे। और ये कल तो ICC के कोड ऑफ, एक तो ICC के कोड क्यों हुआ है, ICC का एक कोड होता है डिस्क्रिमिनेशन का, उस पर हुआ है वायलेशन। उसके बाद BCCI ने वायलेशन की है, उनकी गवर्नमेंट ने वायलेशन की है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द गवर्नेंस ऑफ ICC इज़ नॉट अलाउड। ठीक। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट में गेम को लेके आए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट थी कल। फिर उसके बाद इसमें आपका जो ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इनका ICC का, उसकी आपने वायलेशन क्रॉस की है। आपने टूर्नामेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश की है। आपने उसकी जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इंडिया ये कर रहा है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इट्स ए एब्सोल्यूट डिजास्टर। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़े, लुधियाना आप जाएं। अब आपने इसको नहीं छोड़ना, अदरवाइज you will be doing disservice to the beautiful game of cricket. ठीक, तीसरी शिकस्त एक ही सीरीज के अंदर। हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है या क्या हुआ क्या है? कल तो हमें लगा शुरू में कि हम वी गॉट ऑफ टू अ फ्लायर और लगा अच्छा ही कि हमने शायद कोई हालात ठीक हो जाएंगे, बट इट डिडंट वर्क। मुनीब, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यार। ये जो
कल अगर आप खुदा ना खास्ता, मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूं, अगर आप जीत जाते तो आप और बेहाल हो जाते। आपकी, मैंने आपको पहले भी कहा था आपके शोज में कि आपकी जो क्रिकेट है वो टोटली इररेलेवेंट है। जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं वो ऑन द डे मिरेकल पे या एक आधे कलेप्स पे बिलीव नहीं करती। अब अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो, जो कि मेरी क्रिकेट वाइज तो बहुत मुझे पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की उन्होंने हरकत की हैं वो बाद में बात करेंगे। फॉर इन द लास्ट 40 T20 इंटरनेशनल्स इन 18 मंथ्स दे हैव वन 37। नवंबर 2022 से लेके और कल तक वो किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में, यानी कि एशिया कप और आईसीसी के T20 टूर्नामेंट्स में कोई मैच भी नहीं हारे। और ये वो टीम थी जहाँ पे यशस्वी जायसवाल को उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने जो है आपका शुभन गिल, उसको अकोमोडेट करना था। फिर उसकी वजह से संजू सैमसन जो है वो एक ब्रेथ टेकिंग ओपनर है, 400 उसके नेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर है, उसको अब वो नंबर 5 पे ले गए। हार्दिक पांड्या जो कि कंप्लीट ऑलराउंडर है, हमारों की तरह नहीं है बिट्स एंड पीसेस, जो एक बाहर जाता है तो दो चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो उनको करनी पड़ी। एंड उसके बावजूद उनका जो कप्तान है कुमार यादव, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ T20 क्रिकेट, लेकिन पिछले 14 मैचेस में यू विल बी शॉक टू नो के उसके 139 रन हैं टोटल, और 129 रन हैं, और वो स्ट्राइक रेट भी 82 का हुआ है उसका। और बिल्कुल वो बैठा हुआ है इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पे। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं करता। अब उनको ये इश्यूज थे कि जसप्रीत बुमराह से ऊपर 3 ओवर कराने हैं, तो नीचे डेप्थ में ओवर कौन करेगा। तो ये फिर विराट कोहली वॉज मिसिंग, रिटायर हो गए। आपके वो नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन रिटायर हो गए। ये टीम सिराज अय्यर के बगैर आई। और फिर स्टिल आप जब 3-0 हुए, वो इसलिए हुए कि आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स में और उनकी में बहुत फ़र्क है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आते हैं, और वो ये नहीं होता कि दो टांग लपेट के छक्के मार दिए PSL में और पाकिस्तान का कलर मिल गया। वहाँ पे उनको बहुत एक कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये याद रखिए, T20 की एवोल्यूशन जो है प्लेयर की, वो 4 डे में होगी। आपके साथ क्या मसला है? आपके बैट्समैन का स्किल सेट, पहले स्किल वर्सेस स्किल होता था तो हम भी ग्लोबल टूर्नामेंट में पोजीशन ले लेते होते थे, जीत जाते होते थे। अब साइंस वर्सेस स्किल है। स्किल 10, 15, 20% रह गया हुआ है, और वो एक प्रोसेस है। कल अगर आप देखें जो तिलक वर्मा खेल रहा था, इसका आप रणजी ट्रॉफी का डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 4 डे क्रिकेट का रेड बॉल का, तो ये एक आपको ताबनाक प्लेयर नज़र आएगा। और उसका इंटरनेशनल T20 में जिस तरह वो कल खेल रहा था, उसकी 50 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है, और आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि उसने ब्लाइंड स्लॉगिंग की है। वो प्रोसेस के तहत खेले, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके कप्तान की कल हमाकत अमेज कप्तानी थी, मतलब इट वाज पेडेस्ट्रियन, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, इट वाज वर्चुअली एम्बैरेसिंग।